राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे मायका पक्ष हो, सबको बेस्ट देना चाहती हूँ हर तरीके से, चाहे वो आर्थिक से हो, चाहे हमारे शारीरिक हो, चाहे आए हुए की, चाहे वो हम सेवा करें। लेकिन फिर भी हमारी चाहे बुराई हो या मतलब कि हमें वो नहीं, सम्मान की बात नहीं है, लेकिन जैसे हम कभी गए हो तो हम ये तो होना चाहिए कि जैसे हमारी नंद है या देवरानी जेठानी है, कुछ वो नहीं मिलता और बुराई मतलब मिलती है। और देवरानी जेठानी ननद भौजाई से सम्मान पाना पाके क्या करोगे? बात तो सम्मान की नहीं हो रही महाराज जी, हम बेस्ट करना चाहते हैं लेकिन फिर भी मत बुराई दो ना, होती है। जितनी आपकी क्षमता है उतना दो। आप अपना सिर काटो और काट कर खोपड़ी में दाल पकाना और सब्जी पकाना और वो सब्जी परिवार वालों को खिलाना, तो भी परिवार वाले खुश नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते। महाराज जी मेरे आप परिवार को संतुष्ट करने निकले हैं, यही आप गलत हैं, यही गलत हैं आप। संतुष्ट परिवार वाले आज तक किसी के संतुष्ट हुए? नहीं गुरुजी। 1,00,000 अच्छाई करो आप और धोखे से एक गलती आपसे हो जाए तो वो लोग उस एक गलती को हमेशा याद रखेंगे। ये संसार ऐसा ही है। ये माता सीता की अच्छाई ना देख पाया संसार, तो तुम्हारी और हमारी अच्छाई क्या देखेगा? इसलिए आप भलाई के काम करो, वंदना करो, सबके साथ अच्छा आप करो और उतना करो जितनी आपकी हैसियत है। जी और गुरुजी। आप ये सोचकर मत करो कि मैं इनके साथ अच्छा करूंगा या करूंगी तो ये मेरे साथ अच्छा करेंगे, ना, ऐसा कभी नहीं होता। जी गुरुजी। आप जिनके साथ अच्छा करेंगे वो आपके साथ अच्छा नहीं कर सकते। आप सबके साथ अच्छा करिए, आपके साथ भगवान अच्छा करेंगे, क्योंकि कर्मों का फल इंसान नहीं देता, गुड्डू रुको। कर्मों का फल भगवान देते हाँ जी। हैं। और आपने गलती क्या की कि आप उनसे ही उम्मीद करते हैं, वो कभी कर ही नहीं सकता। महाराज जी चाहते हैं कि भगवान जी को भी खुश रखें और ना ना फैमिली को भी। ना ना, फैमिली के साथ व्यवहार अच्छा रखो, और मेरे फैमिली के साथ अच्छा व्यवहार करो। परिवार रिश्तेदारों को, परिवार रिश्तेदार कब खुश होते हैं? आप वो जो कहते जाएं आप वो करते जाओ, वो मांगते जाएं रुपया पैसा आप देते जाओ खुश, और जरा आप वापस मांग लो, भैया 2000 दिया था, गुरुजी कभी नहीं। जरा वापस दे दो, तो वापस नहीं देंगे। वापस का तो कभी सवाल ही नहीं है। आजकल का आदमी पैसा ले लेता है, देता नहीं है। इसलिए परिवार को लंबा चलाना हो तो पैसे से परिवार को दूर रखना, मतलब पैसे का कोई लेन देन नहीं। जहां जरूरत है आवश्यक, और यदि आप दें तो इस भाव से दें कि फिर आपको वापस नहीं मिलेगा। यदि दिल बड़ा है तो दें, वरना फिर बाद में पीछे पीछे घूमने। आदमी दे के रिश्ता बिगाड़ लेता है, एक बार देता है और 10 बार मांगेगा तो रिश्ता वो मुंह और फैलाएगा, पैसे मांगता क्यों? जी गुरुजी। तेरे बाप का था, तूने जरूरत थी तो दे दिया, अब दे वापस, नहीं देता, रिश्ते और बिगाड़ लेता। इसलिए रिश्ते, इसलिए हम कहते हैं जमाने के रिश्तेदारों को बनाओ मत, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी और दूजे बाके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्ते। चलो खुश रहो। महाराज जी मेरे ना 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है लड्डू गोपाल। तो जैसे मायके वाल है तो हंसी उड़ा लो या पीछे से कुछ भी, जैसे ये खाना खाता है क्या, ये करता है क्या। कौन क्या हंसी किसकी? जैसे लड्डू गोपाल को मैं बेटा बनाती हूँ तो किसी को इंट्रोडक्शन देती हूँ तो यही देती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। हाँ। तो फिर वो यही बोलते हैं ये मूर्ति खाना खाती है क्या, ये देखो पीछे से भगवान की भक्ति ना अपने तक रखो, इसे बताने की जरूरत नहीं महाराज जी, हम जाते हैं तो लेके जाते हैं, इनको छोड़ के नहीं जाते। जाओ, अच्छा है लेके जाओ, पर संसार जो पूछे तो ठीक उत्तर दे दो कि भाई हम प्रेम करते हैं, भगवान जी हमारे साथ हैं, बस। ज्यादा आप समझाओ मत, ये दुनिया इस लायक नहीं है कि आप समझाओ और वो समझ ले। भगवान राम समझाए और लोग ना समझे, तुम्हारे समझाए समझेंगे? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा आपसे एक प्रश्न था कि जगन्नाथ जी की आपने 2 स्टोरी सुनाई थी। अब आपने एक सुनाई थी कि वो गोपियों के प्रेम के अंदर आकर
वो पिघल गए थे और एक मूर्तिकार ने उनकी मूर्ति बनाई थी। तो अब मेरे को इसमें ये प्रश्न है, इसके अंदर दो स्टोरीज क्यों हैं? एक ही है वो, समझ बताने के तरीके हैं दो, बात एक ही है। देखो, भगवान जगन्नाथ जी को बनाया किसने? मुझे नहीं पता। हाँ, इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, उनके यहाँ पर भगवान स्वयं मूर्तिकार के रूप में आए, है ना, जो लकड़ी का काम करते हैं उसके रूप में आए। और उन्होंने कहा कि मैं कमरे के अंदर बनाऊंगा, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, बस। तो वो जो आए थे वो स्वयं भगवान आए थे। तो भगवान ने ही अपने आप को उस रूप में परिवर्तित कर लिया। वो घटना है त्रेता की या द्वापर की, जब भगवान गोपियों के पास गए और वो पिघल गए, वो द्वापर की। और ये घटना है कलयुग की। तो उस समय का वह रूप इस कलयुग में इस रूप में प्रकट हुए। वो भगवान ही आए वो उनको प्रकट करने। और फिर भगवान का हृदय, जब भगवान श्री कृष्ण गए और अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया तो पूरा शरीर जला पर उनका हृदय रह गया। बाद में उस हृदय की स्थापना उन्हीं के अंदर की गई, जगन्नाथ जी के अंदर। तो वो एक ही है, तरीके दो हैं बताने के। तो दो बातें इसलिए होती हैं क्योंकि दो प्रकार से बताई जाती है एक ही चीज। और गुरुजी, मेरा आपसे ये भी प्रश्न था कि मैं जितना भी पढ़ाई के अंदर ध्यान दूं, मेरा जाता नहीं है। पढ़ाई के अंदर मैं जितना भी ध्यान दूं, मेरा पढ़ाई के अंदर ध्यान जाता ही नहीं है। अच्छा, ध्यान नहीं लगता बेटा? पढ़ाई में ध्यान लगाना तो पड़ेगा आपको। बिना लगाए आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे अपना कोर्स पूरा करेंगे? इसलिए ज़रूरी है कि आप ध्यान लगाएं और पढ़ाई रट रट के नहीं, समझ समझ के आगे बढ़ो। पढ़ाई को ना खेल की तरफ आगे ले जाओ। खेलने में जैसे हम लोगों का मन ज़्यादा लगता है, उसी तरह पढ़ाई को भी खेल का ही हिस्सा मानो और खेल खेल में पढ़ लो। पहले के ज़माने में खेल खेल में ही लोग बहुत कुछ सीख जाते थे, बहुत कुछ पढ़ लेते थे। पढ़ाई इतनी भी ऐसी नहीं है जैसी आज बना दी गई है। खेल खेल में बहुत कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो थोड़ा एंजॉय करते हुए, आनंद लेते हुए पढ़ो और खुश रहो, अपने आप मन लगेगा। और गुरुजी, मेरे पापा ना नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं, उनको कहाँ? आप कुछ समझाओ। कहाँ है? ये रे। अच्छा, तो आप मांस क्यों खाते हैं? खड़े हो जाइए, बात कर लीजिए फिर से। खड़े हो जाइए। आज गुरुजी राधे राधे। हाँ, मांस क्यों खाते हैं? नहीं गुरुजी, मेरे को तो बहुत दिन हो गए खाए हुए, अभी अब नहीं खा रहा। माइक लो पास में। अब बहुत दिन हो गए गुरुजी खाए हुए, अभी नहीं खा रहा। अब नहीं खाते? नहीं गुरुजी, बहुत दिन हो गए। आगे से नहीं खाएंगे? महीना 1.5 महीना हो गया खाए गुरुजी। तो अब नहीं खाओगे ना? नहीं गुरुजी, नहीं खा। और मन हुआ तो नहीं खाऊंगा फिर गुरुजी। नहीं खाएंगे। बस ये देखो क्या खाते थे, बकरा बकरी, अंडा, मुर्गी, मछली सब खा लेते थे। तो किसी की हत्या करना सही है? नहीं, गलत है गुरुजी। अच्छा, आपको रोटी दाल चावल फल फ्रूट से पेट भर जाता है? बिल्कुल गुरुजी, बढ़ता है। फिर नहीं क्यों? गुरुजी, जब से हमारे पास लड्डू गोपाल है, जब से हमारे घर में किसी की हत्या करना सही नहीं है, है ना? जैसे आपकी बेटी है, ऐसे ही तो मछली के भी बच्चे होते हैं, मुर्गी के भी चूजे होते हैं, बच्चे होते हैं। बेचारी कितना उनको प्यार करती है वो। एक मुर्गी जहाँ जाती है उसके सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चलते हैं। मतलब हर योनि में हर जीव जंतु अपनों से प्यार तो करते हैं ना। कुत्ता भी, कुतिया भी अपने पिल्लों को चाटती है, दूध पिलाती है, समय से आती है। मतलब एक कुतिया भी ना अपने बच्चों को कितना प्यार करती है। एक चिड़िया भी अपने बच्चों को कितना प्यार करती है। शेरनी अपने बच्चे को कितना, गाय अपने बच्चे को, गाय तो इतनी खतरनाक हो जाती है, यदि उसके बच्चे के पास कोई जाए तो वो कितनी भी सीधी गाय है वो मारती है ना। मतलब कितना अपनों से उनको प्यार होता है, लाड़ होता है, चाटती है गाय। ऐसी जैसे आपकी बच्ची आपको बहुत प्रिय है, ऐसी उनकी, और आप उनको बताओ मार के खा जाते हैं, कितना बड़ा अपराध है। नहीं गुरुजी, मैं नहीं मारता किसी। ठीक है, मारते नहीं है पर आपकी वजह से तो मरते हैं ना वो। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल। वजह तो आप ही हो ना, तो वो पाप तो आपको ही लगा। यहाँ पे नहीं खाते महाराज जी, ये बाहर जाते हैं बेंगलोर, तो इनके दोस्त वगैरह जब खाते हैं ना तो इनको खिलाते हैं। नहीं तो दोस्त तो चूल्हे में जाएं, वो खूब खाएं जो खाना उन्हें, पर आप क्यों खाओ? ऐसी दोस्ती नहीं। कर्ण ने दुर्योधन की दोस्ती की
तो दुर्योधन ने एक स्त्री की साड़ी खिंचवाई, द्रौपदी को अपमानित किया, तो उस अपमानित में कर्ण भी सहभागी बन गए, इसलिए कर्ण भी अधर्म की मौत मारे गए। जबकि कर्ण बहुत बड़े दानी हैं, उनका नाम भक्तों में आता, लेकिन दुष्ट दुर्योधन की संगति करके उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दोस्ती ऐसी मत करो कि जो आपको आपके धर्म को भ्रष्ट करा दे। प्राण जाए पर धर्म ना जाए, है ना। किसी की हत्या, शराब पीना, कोई दोस्त शराब पिलाए, भैया तेरी दोस्ती तुझे तू रख, मैं तेरा दोस्त नहीं बन सकता। दोस्त उनको बनाओ जो आपके लेवल के हैं, जो मांसाहारी हैं, शराबी हैं, उनको दोस्त क्या बनाना, ये तो थर्ड क्वालिटी के लोग हैं। कोई पैसे वाला होए तो होए, अपने लिए पैसे वाला होगा। अब तू पैसे वाला है तो क्या हम तेरे चक्कर में शराब पीने लग जाएंगे? नहीं, गलत, जो गलत है उसे गलत मानो। तो हो पैसे वाला, करोड़पति हो, तो हम अमीर अरबपति हो, चूल्हे में जाए तेरा पैसा, लेकिन हम अपना धर्म घास की झोपड़ी में रह लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे, पर अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। किसी की हत्या करके हम अपना पेट नहीं भरेंगे। ऐसे धर्म जीवन में धारण करो। महाराज जी, मेरे मासा मासी राधा स्वामी के नामदान ले रखे, तो वो तुलसी माला पहन सकते हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। हाँ, तुलसी माला सबको पहननी चाहिए। मेरे को देना माइक है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। जब भी मैं वृंदावन आना चाहती हूँ, बहुत मुश्किल में आ पाती हूँ। अब आ गए ना, अब बिहारी जी से कहकर जाओ कि हे प्रभु सदा बुलाते रहिए, वो कृपा दृष्टि डाल देंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। एकदम प्रभु जी, इतना आने का मन होता, लगता रोज आऊं, पर आ नहीं पाती। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है, मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही है। तो उनके सहारे रहो, उनसे कहकर जाओ कि हे प्रभु अब हम आपके हैं, हमें बुलाते रहिएगा, हम पर दया बनाए रहिएगा, और जहाँ भी आप रहो, शरीर से कहीं भी रहो, मन सदा भगवान के चरणों में लगाए रखो, तो वृंदावन वास है। नारायण गुरु जी, आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। खुश रहिए। और किसका सवाल है? सबके पास आएगा, बैठे रहो, अभी आएगा, अभी अभी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं बिहार से हूँ और मैं वृंदावन बराबर आते रहता हूँ, और जब भी बिहारी जी के मंदिर में जाता हूँ दर्शन करने के लिए, तो मुझे बिहारी जी एक रूप में नहीं मिलते। जब भी मैं देखा हूँ तो अनेक रूप में मुझे दिखाई देते हैं। तो भगवान के अनेक रूप तो हैं बेटा, अनेक रूप, रूपा या विष्णवे, प्रभु विष्णवे। लेकिन जो मैं पिछले बार देखा वो इस बार नहीं देखा, और जो उससे पहले देखा वो भी रूप नहीं देखा मैं। अच्छा, ये बताओ, पिछली बार जब आप आए थे तो जैसे आप थे इस बार भी आप वैसे ही हैं, या आप में भी कोई बदलाव हुआ? चेंजिंग आया है ना? है। तो जैसे आप में चेंजिंग है, ऐसे तो भगवान में भी बदलाव है ना, क्योंकि भगवान भी तो अनेक रूप है ना उनके, कभी उस रूप में, कभी इस रूप में, कभी ऐसे, कभी इस रूप में। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान है। कभी आपको छोटे रूप में मिल जाएंगे, गोपाल जी के रूप में, कभी गिरिवरधारी के रूप में मिलेंगे, कभी माखन चोरी के रूप में मिलेंगे, कभी भगवान गैया चराने वाले रूप में मिलेंगे, कभी अनेक रूप हैं भगवान की, अनेक लीलाएं हैं। और गुरुजी, एक सवाल और थी हमें आपसे। आपकी ये सुख सुविधा देखकर मुझे बहुत आनंद आती है, और मैं जब भी आता हूँ तो कुछ ना कुछ सहयोग करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है जो ये सुविधा वृंदावन में है, जो कि सभी भूखे को भोजन मिल पाते हैं, नहीं तो बहुत सारे यात्री भूखे ही लौट जाते हैं। पर कल मेरे साथ जो हुआ वो शायद किसी और के साथ ना हो, क्योंकि मैं तो सह लिया, अगला कोई आए तो वो कहीं लड़ जाए। मैंने ऊपर में मंदिर में एक माता जी बैठते हैं गेट के पास, उसके बगल में एक नवयुवक लड़के थे, उनसे मैंने पूछा कि गुरुकुल में एडमिशन हो रहा क्या? तो उन्होंने बताया कि जी नहीं। हम बोले कब होगा? तो कह रहे हैं कि तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इसने बदतमीजी से बात की जो हमें बुरा लगा। सबके अपने अपने संस्कार हैं। इस साल ना 100 बच्चों की पूर्ति हो गई है, अगले वर्ष आप जून में आ जाना, यदि आप आना तो टाइम से जून में, ठीक है? राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए।
बेटा इनको दे दो माइक, ये भैया खड़े हैं फास्ट। राधे राधे महाराज जी 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 आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम जी। बहुत दिन से प्रभु मेरा सपना था कि आपके दर्शन करूं, लेकिन प्रभु आज मेरे दर्शन हो गए। लोग हमसे पूछते थे कहाँ जाओगे, तो मैंने कहा मैं उद्धव जी से मिलने जाऊंगा। और कुछ लोगों ने पूछा कहाँ जाओगे, मैंने कहा हरदास जी से मिलने जाऊंगा। पर मैंने आपका नाम नहीं बताया। हमें तो आप उद्धव की नज़र में आते हैं और हरदास की नज़र में आते हैं। मैं आपका यही नाम लेता हूँ और कुछ नहीं। मेरे माता पिता 2019 और 20 में एक्सपायर हो गए और बिहारी जी को और त्रिपुरारी को सौंप के गए कि ये संतान आप देखना और कोई नहीं संतान ये भटक न जाए। और उनके जाते जाते बिहारी ने अपने चरणों में बुला लिया और आपका आशीर्वाद बिना दर्शन किए, आपके दर्शन बिना ही आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर इतना बना जिसका मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। करूँ तो बहुत थोड़ा है। प्रभु एक बार मैं आया था 2 साल पहले, नाम दीक्षा नहीं मिल पाई, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे दीक्षा दो और मेरे परिवार को आशीर्वाद दो। कल सुबह 7:30 बजे आप आ जाइएगा, ठीक है? और आपको मैं एक नज़र से हटना नहीं देखना चाहता हूँ। आप और बिहारी जी दोनों मेरे लिए एक ही समान है। बिहारी जी की नज़रें और आपकी मेरे चेहरा हटना नहीं चाहता हूँ प्रभु। बस मैं यही चाहता हूँ प्रभु। चाहे मैंने सोचा तो बहुत था कि कहूँगा कि आए उद्धव जी मैं आ गया हूँ आपके कृष्ण के चरण में। आए हरिदास जी मैं आप आ गया हूँ आपके बिहारी के चरणों में। प्रभु या फिर क्षमा कर दो। खुश रहिए, कथाएं सुनते रहिए और प्रसन्न रहिए। कल मंत्र लीजिए, आशीर्वाद गुरु जी। सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे।